आज के जो टॉपिक्स में हैं हम देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना चाहें। तो एक मैट्रिक्स मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये मैट्रिक्स है और इसको मल्टीप्लाई करना 2a से, ये आपको मालूम करना है, राइट। यानी कि 2a क्या है, मैट्रिक्स है और किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से होगा। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ पर मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बल्कि मैट्रिक्स को हम किसी कांस्टेंट वैल्यू से, नंबर से जो है या किसी वेरिएबल से जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ जहन में रखिएगा, मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन एक डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट टॉपिक से। तो अब आए इसको हम देखते हैं। तो जब भी जो है मैट्रिसेस को किसी भी नंबर से, किसी भी वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर को नहीं चेक किया जाता है। हमने डायरेक्टली क्या करना होगा, जो नंबर दिया गया है, जो नंबर से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, उससे उस मैट्रिक्स में मौजूद तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगे। अच्छा, मैं जब ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ मल्टीप्लाई या डिवाइड, इसका मतलब है रूल सेम है दोनों के लिए। तो हम इसको सोल्यूशन करते हैं। तो 2a तो क्या है 2, और मैट्रिक्स a क्या है वो लिखें 2, 5, 7, 0, 6 और 8। अब कैसे होगा, क्योंकि ये 2 जो है इस पूरी मल्टीप्लेक्स से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे आपने अलजेब्रा में देखा होगा कि अगर आपके पास जो हो 2 हो और अंदर क्या x + y हो, ऐसे आपने किया था, तो क्या करते थे आप, इस 2 को इस पूरी ब्रैकेट से क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते, यानी कि हर एलिमेंट इस 2 से जो है क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को किससे करेंगे, x से भी करेंगे, फिर प्लस 2 को किससे करेंगे, y से भी करेंगे, ऐसे ही किया था। सिमिलरली जो है यही मेथड यहाँ अप्लाई करेंगे, बस फ़र्क क्या होगा, ये 2 जो है हर एलिमेंट से जो है जाके मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब इसका अगर ऑर्डर आप चेक करें, इसका अगर आप ऑर्डर चेक करें तो कैसे होगा इसका ऑर्डर, इसमें कितनी रो है, इसमें रो है 2 और इसमें कॉलम कितने हैं, 3। तो ये जो ऑर्डर है इसका 2/3 का है। तो इस मल्टीप्लिकेशन के बाद भी इसका ऑर्डर 2/3 का ही होगा, लेकिन एलिमेंट जो है वो इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में होगा। तो आए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा, एक दफ़ा दिखा देते हैं। 2 जो है 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 जो है 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखा आपने कि मैंने यहाँ पर जो है जब इसको मल्टीप्लाई किया तो इसके जो ऑर्डर की जो सीक्वेंस है, यानी कि एलिमेंट की जो अपनी पोजीशन है वो सेम है, मिलेगी। तो 2 को 0 से करें तो क्या हो जाएगा, 2 to the 4 हो जाएगा। 2a जो है वो ये मैट्रिक्स। तो डिवीजन का भी रूल्स यही है, ऑर्डर चाहे कितनी भी ज़्यादा दे दें, ऑर्डर आपके पास जो है इसका कोई भी हो, ज़्यादा हो कम हो, लेकिन रूल्स जो है वो यही होगा। अब जो हमारे पास है वो हम पढ़ा रहे हैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, यानी कि 2 मैट्रिक्स हैं और उसको मल्टीप्लाई करना है। इससे पहले वाले आपको क्वेश्चन में हमने बताया था कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती है किसी भी नंबर से, वो नंबर से था। याद रखें, जब भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स हो वो सकता है कि मल्टीप्लाई हो और हो सकता है कि मल्टीप्लाई नहीं हो, क्योंकि ये डिपेंड करेगा जो रूल्स जो आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। यहाँ मैंने 2 मैट्रिक्स ही हैं और मैं कहता हूँ कि आप उसको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को बी से आप जो है मल्टीप्लाई करें। तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये रूल चेक करना पड़ेगा। अब इस रूल को चेक करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ए को बी से मल्टीप्लाई करना, ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, ये बिल्कुल डिफरेंट है बी को ए से मल्टीप्लाई करना, ये दोनों डिफरेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ए जो है किससे मल्टीप्लाई हो रही है, बी से। यहाँ क्या हो रहा है, बी जो है वो ए से मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ नॉर्मली आमतौर पे क्या होता है कि अगर मैं देखता हूँ कि 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से या 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो आंसर क्या होता है, सेम आता है। लेकिन नहीं, यहाँ है मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से जो है मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि क्या ए से बी मल्टीप्लाई हो रहा है या बी से ए मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये सूरत हाल है आपके पास, अगर किसकी सूरत हाल है, ए जो है बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस सूरत में जो आपकी ये फर्स्ट मैट्रिक्स है ना, जो मल्टीप्लाई हो रही है, और ये क्या है इसकी, ये सेकंड है, तो फर्स्ट के कॉलम बराबर होने चाहिए, जिससे मल्टीप्लाई हो रही है उसके रॉ से बराबर होगी, तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लाई हो सकती है। क्लियर? क्योंकि अब देखें, अब जब बी लेंगे, बी को मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बी को अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, ये आपके पास फर्स्ट हो गई, ये क्या हो गई, ये सेकंड हो गई। तो क्या होगा, अब यहाँ रूल्स क्या होगा, यहाँ फर्स्ट का क्या है, इसके कॉलम और इसके क्या होना चाहिए, रॉ से। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है और ये बिल्कुल डिफरेंट है।
तो ऐसा होगा मैट्रिसेस में कि एक आपके पास अगर ए बी से हो सकता मल्टीप्लाई हो, लेकिन वही मैट्रिसेस अगर बी को ए से मल्टीप्लाई करना हो सकता नहीं हो। तो यहाँ पर ये मैंने पहला ही पॉइंट पहले ही उस स्टेप में आपको इस वजह से बताया है कि आपको पहले इसी तरह से ही चेक करना है। एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन लिया है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो इस रूल्स की, और वो क्या है, ए मैट्रिसेस और बी मैट्रिसेस। हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट ए मल्टीप्लाई बी, एक ये मालूम करना है और एक हमने मालूम करना है बी मल्टीप्लाई बाय ए। तो हम सबसे पहले मालूम करते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी हम मालूम करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर मालूम करें, ए के ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए, पहले क्या आता है रॉ, फिर इसके बाद कॉलम। तो कितना होगा, इसके रॉ कितनी है, एक, और इसके कॉलम कितने, 1 2 3, इसका ऑर्डर ये हो गया। ऑर्डर ऑफ बी ऑफ मैट्रिक्स बी, तो एम एन, यहाँ पर रॉस कितनी है 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 1, राइट। ये तो हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया इनके ऑर्डर। रूल्स क्या हैं, जिसको जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके कॉलम और जिससे मल्टीप्लाई हो रही है उसके रॉस बराबर होने चाहिए। तो ए के कॉलम कितने हैं आपके पास, ये ए के कॉलम कितने 3 और बी के रॉस कितनी हैं 3, तो क्या है ये इक्वल है, दे कैन मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई करें ए मल्टीप्लाई बी, तो पहले ए मैट्रिक्स सीखें क्या है, फिर बी मैट्रिक्स सीखें, बी क्या है 1 6 3। कंडीशन जब आपने चेक कर ली तो अब आता है इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन का जो तरीक़ाकार वो ये है कि ये जो रॉ है, ये रॉ इस पूरी कॉलम से क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, राइट। तो ये हर एलिमेंट इसके अपने वाले सामने एलिमेंट की क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, कि 8 जो है 1 से होगा, 2 जो है 6 से होगा और 5 जो है वो किससे होगा 3 से होगा। तो अब इसको हम करेंगे किस तरह से करेंगे, 8 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया। चूंकि ये पूरी एक ही रॉ है और ये चूंकि पूरा एक ही कॉलम है तो हम इसको प्लस करेंगे, दूसरे को ऐड करने के क्या करना पड़ेगा हमें प्लस करना। तो 2 क्या होगा 6 से मल्टीप्लाई होगा ऐसे, फिर प्लस करेंगे और 5 किससे होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो अब इसको प्लस ए कितना होगा, ये 8 1 8 हो गया, प्लस 2 को 6 से करें 12 और ये 15 हो गया। तो ये कितना आ गया, तो ये आपके पास आ गया 35। अभी आपको मैंने बताया कि ए को बी से मालूम करना, अब मैं बताता हूँ बी को ए से मालूम करना। बी को ए से मालूम करें तो बी में कितने कॉलम है, बी का ऑर्डर ये है तो बी में कॉलम है 1 और ए के रॉ कितनी है, ए के ऑर्डर ये है तो इसका 1, तो इसका मतलब है ये पॉसिबल है। तो हम यहाँ कर सकते हैं बी मल्टीप्लाई बाय ए, सीक्वेंस का ख्याल रखें। अब बी को आप लिखें 1 6 and 3। अब ए क्या है आपके पास, ए है 8 2 5। यहाँ पर अब आप आ जाते हैं स्टेप पे कि इनको मल्टीप्लाई कैसे करें। अब होगा कैसे, देखें हमेशा याद रखें ये क्या है, ये रॉ है। तो यहाँ कितनी रॉ है, यहाँ है R1 R2 और R3, ये 3 रॉ हो गई ना यहाँ पर, ये फर्स्ट रॉ सेकंड रॉ और ये थर्ड। यहाँ कॉलम कितने हैं 3 कॉलम है 1 2 3, यानी कि C1 C2 और C3, ये कॉलम आ गए। तो होगा क्या है कि R1 जो है, R1 के एलिमेंट्स वो C1 के एलिमेंट में क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे। तो हम कैसे करेंगे, 1 को किससे करेंगे, 1 को किससे करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। अब देखें कि इस रॉ में तो हो गया ख़त्म, इस कॉलम में भी हो गया क्या ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब सिर्फ यही मल्टीप्लाई होगा। इसी वजह से मैंने इसको सिलेक्शन की है ताकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है छोटा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड। अब क्या होगा, ये हो गया एक कंप्लीट। अब क्या होगा सेकंड रॉ, तो फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम से होगा, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, फिर क्या है इसकी बारी आ गई। 6 को किससे करेंगे 8 से, फिर 6 को किससे करेंगे 2 से, फिर 6 को किससे करेंगे 5 से, फिर 3 को किससे करेंगे 8 से, 3 को किससे करेंगे 2 से, 3 को किससे करेंगे 5 से। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो देखें 1 8 हो गया,
ये हो गया आपके पास एक रिजल्ट आ गया बी का ए से। इससे पहले वाली जो मैट्रिक्स हमने किया ए को बी से मल्टीप्लाई किया था तो सिर्फ आपको एक आंसर मिला था 35, जिसका मतलब क्या था कि मैंने आपको बताया था कि जब आप जिस मैट्रिक्स को जिससे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी उसके रॉ और जो सेकंड मैट्रिक्स होगी उसके कॉलम का जो है वो ऑर्डर आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर इसके एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर हमने किसको मल्टीप्लाई किया, बी को ए से किया, तो बी के रॉ कितनी है यहाँ पर 3 और ए के कॉलम कितने हैं 3, तो ये इसका ऑर्डर होगा रिजल्ट का। इससे पहले आपने किया था ए को बी से किया था, तो ए को जब बी से किया था तो ए के जो है क्या लेंगे रॉ, तो ए के रॉ कितनी थी यहाँ पर 1 और बी के कॉलम कितने थे यहाँ पर 1, तो वहाँ पर आपको मिला था 35 और जो कि 1/1 की मैट्रिक्स थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है मुश्किल क्वेश्चन जो है मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। सो कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब दी चैनल।